वर्ड्स मोस्टली हियर्ड बट नॉट मोस्टली नोन। जो शब्द सुने तो बहुत जाते हैं पर अधिकतर समझे नहीं जाते। आप गांव या शहर जहां भी रहते हो, यदि आप आधुनिक जगत के मॉडर्न व्यक्ति बनना चाहते हैं, सपोज इफ यू लिव इन ए टाउन विलेज एंड इफ यू वांट टू बिकम ए मॉडर्न सिटीजन ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड, तो आपको भाषा के मामले में जो अधिकतम अप टू डेट व्यक्ति बनना होगा। आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी होगी। हम में बहुत से व्यक्ति ऐसे कई शब्द सुनते हैं, स्वयं भी उनका इस्तेमाल करते हैं, पर विचित्र बात यह है कि हम इनका ठीक ठाक अर्थ नहीं जानते। Although we use it in our conversation, but we are not familiar with their exact meaning. आप इन शब्दों को सीखिए, आप देखेंगे कि दूसरे आपकी बात को, धाक को मानने लगेंगे। आप देखिए, सबसे पहले देखिए ज्ञान के क्षेत्र में 10 शब्द, 10 वर्ड्स अबाउट स्फीयर्स ऑफ नॉलेज। नंबर पहला शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य के स्वभाव, इतिहास और सभ्यता का अध्ययन करना। जब भी ये विषय मनुष्य के नेचर, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन के बारे में शब्द आए तो आप उसके लिए एंथ्रोलॉजी शब्द यूज करें। नंबर 2 आर्कियोलॉजी, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, पुरातत्व विभाग, पुरानी मूर्तियाँ, संस्कृति, संग्रहालय, इनका जो अध्ययन हो अवशेषों का, तो आप शब्द यूज करेंगे आर्कियोलॉजी। तीसरा है एस्ट्रोलॉजी, तारे नक्षत्रों का अध्ययन, यानी अंतरिक्ष खगोलीय शास्त्र को या व्यवहारिक गणित ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी शब्द कहते हैं। चौथा है एंटामोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, इसे कीट शास्त्र भी कहा जाता है। पांचवा है एटाइमोलॉजी, शब्द उत्पत्ति के अभ्यास का अध्ययन, जिसे भाषा विज्ञान कहते हैं। छठा शब्द है जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अध्ययन, जिसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। सातवां शब्द है फिलोलॉजी, भाषा के विकास का अध्ययन या भाषा विज्ञान। अगला देखिए, 7 हो गए। अगला देखिए 8वां साइकोलॉजी, मनुष्य के मन, उसके व्यवहार का अध्ययन, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोविज्ञान। नाम है रेडियोलॉजी, ये एक्स किरणों का अध्ययन, जैसे अपन एक्सरे करवाते हैं, शरीर की आंतरिक जांच होती है, तो उसके लिए जो एक्सरे लेते हैं वो रेडियोलॉजी होती है। 10वां सोशोलॉजी, मनुष्य समाज के विकास और उद्भव का विकास, समाजशास्त्र यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए, ऐसे 10 शब्द व्यक्तित्व प्रकट करने के शब्द हैं। 10 वर्ड शोइंग पर्सनालिटी, जो आपके व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। ऐसे 10 शब्द, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाते हैं। आप इस तरह के लोगों से भली भांति परिचित है। यू आर वेल फैमिलियर एक्वेंटेड विद दोज पर्सन। ये शब्द आपने बिल्कुल न सुने हो, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों ना आप थोड़ा उन्हें याद करने की कोशिश करें, मेमोराइज कर लें, आम बोलचाल में यूज़ करें। पहला देखिए शब्द, पहला शब्द है ब्लेज, ब्लाज। ब्लाज का मतलब लोगों और सांसारिक पदार्थों से उकताए हुआ। वन इज टायर्ड ऑफ, या आदमी को थक जाए, ऊब जाए, तो उसको कहते हैं ब्लाज। तो शब्द है डॉगमेटिक, वाणी और कर्म में अपनी बात सबसे ऊपर रखने वाला, इसे हम रूढ़िवादी भी कहते हैं। तीसरा शब्द है डिफिडेंट, शर्मीला और झेंपू आदमी, शाई नेचर का। चौथा है एक्सट्रावर्ट। एक्सट्रावर्ट का मतलब होता है अपने से बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों में रुचि लेने वाला, बहिर्मुखी कहते हैं एक्सट्रावर्ट। और इसका एंटोनम है इंट्रोवर्ट, जो अपने मन में समाया होता है, जो अपने तक सीमित रहता है, अपने विचारों तो अपने रखता है, एकांतवासी। ग्रीगेरियस, हर समूह दूसरे लोगों की संगति में रहने की इच्छा वाले व्यक्ति को ग्रीगेरियस कहते हैं। ये लोग अमायबल होते हैं, सौम्य होते हैं, ये घुल मिल के रहते हैं, अलग थलग नहीं रहते। जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इनहिबिटेड, अपनी बात को 2 व्यक्तियों या भीड़ के सामने एक न कहने वाला, जो दूसरों के सामने अपनी बात कहने में संकोच करता हो, उसे इनहिबिटेड कहते हैं। 7वां इंट्रोवर्ट, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था,
ये एक्सट्रोवर्ट का एंटोनम है, विलोम है, अपने आप तक सीमित रह रहा। वन इज कन्फाइंड टू हिमसेल्फ, जो दूसरे से मिलने जुलने में कठिनाई महसूस करता है। हु डज नॉट गेट अलॉन्ग विद अदर्स, हु इज नॉट अमेबल और सोशल, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। एक तरह के सॉलिट्यूड में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ये फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं। क्रिस्टाटिक बहुत अच्छा शब्द है, कल्पना के मंसूबे पाने आदमी, जो आदमी ड्रीमी टेम्परामेंट का हो, इमेजिनेशन का हो, जो रियल जो है प्रैक्टिकल लाइफ से अलग थलग हो, थियोरिटिकल लाइफ जीने वाला, उसे क्यूजोटिक कहते हैं। नाम है सैडिस्टिक, दूसरों सताने वाला, उन पर शासन करने में पसंद, यानी दूसरों को टॉर्चर करना, एट्रिसिटी करना, टारनी करना, उससे उसको आनंद मिलता है दूसरों को सताने से, वह सैडिस्ट। दस है ट्रूसुलेंट, चरित्र में जंगली रुख आदमी, जो सेवेज SAVAG या बार्बर होता है, उसे कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जीवन, कला और दर्शन से संबंधित मतवाद, थ्योरीज अबाउट लाइफ, आर्ट एंड फिलॉसफी। नीचे कुछ मतों के नाम दिए गए हैं, आपने सुन रखे होंगे, कुछ नहीं, इन्हें जानिए और अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए। सबसे पहला अल्ट्रुइज्म, परोपकारवाद। इसमें हर व्यक्ति दूसरे के हितैषी होता है, इसे वेल विशर कहते हैं। इसे दूसरे का भला करने वाला कहते हैं, जो दूसरे की भलाई करे वो अल्ट्रुइज्म होता है। दूसरा शब्द है एथिज्म, ये थीज्म का अपोजिट है। थीस्ट का एथिस्ट होता है, जैसे आस्तिक का नास्तिक, एथिज्म हो गया नास्तिकतावाद, जो ईश्वर के अस्तित्व में भरोसा नहीं करता, इसे एगोनिस्ट भी कहते हैं, वन हू डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और ऑलमाइटी। तीसरा शब्द है शावनिज्म, अति राष्ट्रीयता, ये अंध राष्ट्रभक्ति को शावनिज्म कहते हैं। चौथा शब्द है कंजर्वेटिज्म, पुरातनवादी, यानी किसी पुरानी परंपरा में विश्वास करने वाले अड़ियल प्रवृत्ति होते हैं, ये नई परिवर्तन के साथ नहीं ढलते। पांचवा है लिबरलिज्म, उदारतावाद, राज्य धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र विचार रखने वाले, वन हू गिव्स बिटवीन द इम्पॉर्टेंट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। छठा है रेडिकलिज्म, परिवर्तनवाद। इसके अंतर्गत ये धारणा होती है कि हिंसात्मक प्रयत्नों से सर्वश्रेष्ठ शासन स्थापित किया जाता है, जिससे कमजोर होते हैं ना, साम्यवादी, जो डंडे के जोर पर अपनी बात बनाते हैं। सातवां रियलिज्म, यथार्थवाद। इसके अंतर ये विचार रहता है कि हर व्यक्ति को अपनी यथार्थ जीवन जीने का हक है। नेक्स्ट आठवां है रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद, कला साहित्य को प्रकृति और यथार्थ की आदर्शपूर्ण भावनात्मक तस्वीर खींचनी चाहिए। आर्ट, लिटरेचर, नेचर एंड रियलिटी, इनके आइडियल और इमोशनल पिक्चर जो होती हैं उन्हें कहते हैं, प्रकृति से संबंधित होते हैं, कल्पना भी जीते हैं। सेप्टिज्म से शंकेबाद, डाउट करना, इसमें समस्त ज्ञान अनिश्चित है, इसलिए संसार की किसी वस्तु के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये शंकालु होते हैं, डाउटफुल होते हैं, सेप्टिसिज्म होते हैं। 10वां शब्द है टोटलिटेरियन, सर्वसत्तावाद, राज्य सब कुछ है, नागरिक कुछ नहीं है, वन हू गिव्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस टू स्टेट एंड नो देयर इज नो एग्जिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल। थैंक यू।